ज़िले थे ग्रुप ए के, उसकी तर्ज पे काफ़ी सख्तियाँ बढ़ाई गई हैं। इस सिलसिले में 6 बजे के बाद जो भी नॉन इसेंशियल चीज़ों की दुकानें हैं या वेन्यूज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बंद रहेंगे। यानी सिर्फ मेडिकल शॉप्स हैं, किराने की दुकानें हैं, जो हमारे मिल्क बूथ्स हैं या पेट्रोल पंप्स हैं, इस तरह की चीज़ें ही खुलेंगी। इसके अलावा जितने भी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे वगैरह हैं वो सब बंद रहेंगे, लिकर शॉप्स बंद रहेंगी। तो इस प्रकार से 6 बजे के बाद जो है इसमें काफ़ी सर होम डिलीवरी रहेगी पहले की तरह रेस्टोरेंट होटल्स के लिए? सारे जो रेस्टोरेंट्स होटल्स हैं वो 11 बजे तक पहले की तरह 6 बजे से 11 बजे तक होम हाईवे के ढाबे डिलीवरी के लिए क्या आदेश है सर? बिल्कुल, तो वो भी होम डिलीवरी कर सकते हैं, लेकिन 6 बजे के बाद उनकी जो ओपन है करने पे उन पे प्रतिबंध लगा। सर मैरिजेस के लिए जो फंक्शंस हैं, शादियां, उसके लिए 6 क्या बजे परमिशन? के बाद सारे बैंकेट हॉल्स वगैरह, शादियां वगैरह, ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं तो है। परमिशन लेनी पड़ेगी? परमिशन की जैसे पहले बात। बिल्कुल, तो परमिशन के लिए कोई अप्लाई करें, बट सारी की सारी 6 o'clock जो अभी तक की सूचना है डायरेक्शन से, उसमें 6 बजे के बाद इस तरह की चीज़ें प्रतिबंधित की। नगर कीर्तन का है प्रोग्राम, वो किस दिन में करा सकते हैं, लेकिन उसमें लोगों की संख्या निर्धारित की गई है, जिसमें मैरिजेस में 100 लोगों की, और जो रिलीजियस एक्टिविटी जैसे नगर कीर्तन हुआ तो 50 लोगों की संख्या से ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो। इसकी फर्दर एक प्रेस ब्रीफिंग और वीडियो में जल्दी ही रिकॉर्ड करके सभी जनता के लिए, सभी लोगों संडे के लिए मार्केट जारी के लिए आदेश, नाइट मार्केट के लिए क्या आदेश है? 2-3 जगह के जो संडे मार्केट्स हैं वो हमने बंद कराए हैं, जहाँ पे ज़्यादा रश होता था, जैसे सेक्टर 12 में, सिमिलरली करंट गेट मार्केट में, और एक कुंजपुरा मार्केट में भी रश होती थी, तो वहाँ पे हमने बंद कराए। नाइट मार्केट बंद रहेगी, स्वाभाविक है, तो उसमें हम उसकी टाइमिंग चेंज करके अभी के लिए, ताकि वहाँ के लोगों को भी नुकसान ना हो, दिन में उनको ओपन करने की परमिशन देंगे, लेकिन 6 बजे उसको बंद करा दिया। सर समय सीमा लॉकडाउन की किस तरह रहेगी? 6 बजे के बाद अगले दिन सुबह 5 बजे तक हमारा नाइट कर्फ्यू है एक तरीके से, तो जो सिर्फ एसेंशियल चीज़ें हैं उन्हीं की दुकानें खुलेंगी, बाकी जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं वो सिर्फ होम डिलीवरी ही करें। और यहाँ पे जैसा बाकी चीज़ें थी, वैक्सीनेशन के बिना कहीं भी एंट्री वगैरह प्रतिबंध। बच्चों की आवाजाही बंद रहेगी? तक ही खुलेगी। आवाजाही बंद रहेगी, आवाजाही बच्चों की वैक्सीनेशन काफ़ी तेज़ी से चल रही है। लगभग 65,000 बच्चे, जो रिवाइज्ड एक फिगर आया था हमने जो लिया, 65,000 वैक्सीनेशन लगनी थी, कल रात तक 20,000 को लग चुकी है, यानी 1/3 बच्चों को लग चुकी है। आज, कल और परसों, यानी आने वाले 3 दिनों में हम कोशिश करेंगे कि बच्चों की 100% बहुत कम स्कूलों में बच्चों को वैक्सीन लग रही है और वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ देखी जाती है, कुछ बच्चे वापस भी आ रहे हैं अभी। हमने तो स्कूलों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। आज हमने सभी एसडीएम्स को कहा है कि अपने अपने ब्लॉक्स में बैठक लें और इसमें बच्चों की स्कूलों का टाइमिंग्स फिक्स करें, यानी आने वाले 3 दिनों में हम कोशिश करेंगे कि बच्चों की 100% बहुत कम स्कूलों में बच्चों को वैक्सीन लग रही है और वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ देखी जाती है, कुछ बच्चे वापस भी आ रहे हैं अभी। हमने स्कूलों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। आज हमने सभी एसडीएम्स को कहा है कि अपने अपने ब्लॉक्स में बैठक लें और इसमें बच्चों की स्कूलों का टाइमिंग्स फिक्स करें कि किस स्कूल में किस समय वैक्सीन लगेगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल कवर हो सकें। बात सामने आई थी कि सरकारी स्कूलों में तो अच्छी वैक्सीनेशन परसेंटेज है, तो प्राइवेट स्कूल से थोड़ा सा कोऑपरेशन कम था, तो आज हमने मीटिंग लेके उनको क्लियर हिदायतें दे दी। तो 6 बजे के आवाजाही सैनिक स्कूल का, तो वो अगर कोई एग्जाम्स के लिए कोई भी परमिशन लेना चाहते हैं तो स्पेशल परमिशन अलाउ कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम है, इसकी परमिशन के तहत वो एग्ज़ाम विधिवत रूप से रहेगा। तो अगर किसी को इस तरह की संस्था को अर्जेंसी के लिए कोई परमिशन की रिक्वायरमेंट है तो अप्लाई करें। अंत में करनाल के लोगों से क्या अपील करेंगे प्रशासन का कोऑपरेट यही करें? अपील रहेगी कि नंबर ऑफ केसेस जिस तरीके से बढ़े हैं, आज भी पहले लिस्ट में लगभग 75 केस पॉजिटिव आ चुके हैं, हो सकता है संख्या आज 100 से भी पार कर जाए करनाल की। सो बहुत ज़रूरी है कि प्रिकॉशंस लेके रखें, पहले की तरह जैसे फर्स्ट और सेकंड वेव थी, आगे आगे केसेस भी बढ़ेंगे और सख्ती भी बढ़ेगी। तो अगर लोग इसका पालन नहीं करेंगे, जो सख्तियाँ हैं, लॉकडाउन एक हम कह सकते हैं आंशिक लॉकडाउन है, इसका पालन नहीं करेंगे तो प्रशासन की तरफ से सर एक अच्छी बात है कि अस्पतालों में नहीं जाना पड़ता, अस्पतालों में एडमिट नहीं होना पड़ता, ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं आती, तो ये भी अच्छी बात है कि कम से सीरियसनेस कम है थोड़ी। अभी जो एडमिशन्स हैं बेसिकली अस्पताल एडमिशन्स वो काफ़ी कम है, और इनफैक्ट एक अगर आप देखेंगे तो हमारी पॉजिटिविटी रेट भी कम है, 2-3% ही, यानी जितने अगर 100 लोगों का टेस्ट किया जाता है तो 3 लोग ही पॉजिटिव आते हैं। अगर ध्यान होगा तो सेकंड वेव में ये परसेंटेज 20% तक पहुंच गई थी। कुछ ज़िलों में, हरियाणा में ही ये परसेंटेज 10% के आसपास की गई है। तो हमें थोड़ा सा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। अगर हम इसी प्रकार से लॉकडाउन का पालन करते रहे, नियमों का पालन करते रहे, तो दोबारा से सिचुएशन नॉर्मल। आवाजाही बंद रहेगी 6 बजे के बाद? 6 बजे के बाद जो इसेंशियल बसेज हैं वो चलाई जाएंगी। इसके अलावा उसका एक रोडवेज विभाग को कहा गया है कि अपना रूट चार्ट बनाए
बाकी जो अननेसेसरी चीज़ों के लिए आवाजाही बंद रहेगी। सर दूसरी डोज लगवाने सर, वाले